नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के बदरपुर थाने के 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के कलभट के नीचे से बरामद हुआ अनजाने युवक की शव। हत्या के बाद हत्यारों ने किया था इस क्षेत्र में कार्रवाई। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्योग से कछार जिले में आयोजित हुआ विभिन्न कार्यक्रम। कई संस्थान के उद्योग से आयोजित हुआ रक्तदान कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता द्वारा पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तारित जानकारी। अंत्येष्टि क्रिया कार्यक्रम में योगदान के नाम पर कई क्षेत्र में चल रही है लापरवाही। करीमगंज जिले के पथारखंडी व लोआईपुआ क्षेत्र में लोआईपुआ फॉरेस्ट रेंज के अधीन कई क्षेत्र में किया गया सफाई अभियान। डीएफओ जानूर आली के नेतृत्व में हुआ जबरदखलकारियों को हटाने का कार्यक्रम। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में फीफा रेफरी मृणाल कांति राय के परिचालना में आयोजित हुआ रेफरी प्रशिक्षण कार्यक्रम। फुटबॉल के आईन कानूनों को लेकर किया गया आलोकपात। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के बदरपुर क्षेत्र में एक अनजाने युवक का शव कलभट के नीचे से बरामद होने पर इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। सूत्र के अनुसार बदरपुर थाने के करीब 100 मीटर की दूरी पर 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक कालभाट के नीचे से एक अनजाने व्यक्ति का शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना रहा। बाद में पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए करीमगंज अस्पताल में भेजा। बहरहाल मृत युवक का परिचय पता नहीं चला है, जबकि इस क्षेत्र में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए दुष्कृतिकारियों ने इस युवक का हत्या कर उसका शव कालभाट के नीचे फेंक कर जाने का लोग शक जता रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। মানুষ জমায়েত হয়েছে দেখি আমরা সবাই আইছি এই দেখছি ডেড বডি একটা ফলাই সন্দেহ আছে ডেড বডি কিনা পরে সবাই আলোচনা করে বলছে না এটা ডেড বডি এখন তো পুলিশের খবর দিয়েছে পুলিশও আইছে এবং ডেড বডিটা ক্লিয়ার রাখা হয়েছে এখন ওটা রেডি করা হয়েছে ডেড বডি নষ্ট করা হয়েছে এখন প্রমাণ কিছু করিয়ে নেই এখন ডেড বডিটা কই নেওয়া যাবে এটা ডেড বডি এখন পোস্টমর্টম করা হইব থানা এখন দিছে থানায় সাথে কি হয়েছে এখন দিছে এখন ডেড বডি থানায় সমঝে পোস্টমর্টম করিয়ে তখন কি হয় না। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्योग से कछार जिले के रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम के जरिए विश्व रक्तदाता दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक संस्थान व संगठन के उद्योग से यह कार्यक्रम पालन किया गया। कई क्षेत्र के लोगों ने अपने रक्तदान भी किए। बॉर्डर डीएसपी ने भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में दीपायन चक्रवर्ती, बाबू रोड, चिकित्सक लक्षण दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। सूत्र के अनुसार इस कार्यक्रम में डॉक्टर कुमार कांति दास ने सभी स्तर के लोगों को रक्तदान किए जाने के लिए अपील किया और रक्तदान जीवन दान के दूसरा नाम होने का भी जानकारी दिया। बाद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী অতি আনন্দের বিষয় যে রেড ক্রস এই ব্লাড
ভলান্টারি ব্লাড ডোনেশনের ব্যবস্থা করেছে। আরও অনেক অর্গানাইজেশন আছে। আপনারা সবাই জানি যে আজকে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। এই দিবস উপলক্ষে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চ শিলচরের ব্যবস্থাপনায় ও আমাদের লাইফলাইন ফাউন্ডেশন ও লিও ক্লাব শিলচরের সহযোগিতায় আজকে এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমাদের শাখায় যে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে এখানে আমরা উপস্থাপন করছি। ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুলিশ প্রশাসনের এখানে আগরওয়ালজি উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের বর্ডার ডিএসপি, উনিও রক্তদান করছেন। আর এই দুই অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে আজকের দিনে আমরা আশা রাখছি যে 50 জন রক্তদাতা আমাদের এই রেড ক্রস শাখায় ব্লাড ডোনেশন করবেন। আমরা ব্লাড ডোনেট করে আমরা নিজে সুস্থ থাকব ও আরেকজনকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করব, এই উদ্দেশ্যে আমরা সবাই রক্তদান করছি। আমরা রেড ক্রস শাখার পক্ষ থেকে আবেদন রাখছি, আপনারা সবাই রক্তদানে এগিয়ে আসুন। আপনাকে আজকে সারা বিশ্বে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। সমগ্র দেশ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের নির্দেশে সবাই আজকের দিনটা উদযাপন করছে। 1868 সালের 14ই জুন নোবেল জয়ী কার্ল ল্যান্ডস্টেন জন্ম নেন এবং তিনি রক্তের যে এ বি ও গ্রুপ সেটা প্রথম তিনি আবিষ্কার করেন, যার জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। আমরা 2004 সাল থেকে এই বিশ্ব রক্তদাতা দিবস পালন করছি, সমগ্র পৃথিবীর মতো আমরাও। উদ্দেশ্য যে একটা সেভ ব্লাড ক্যান সেভ এ লাইফ, এবং এই অ্যাওয়ারনেসটা, এই সচেতনতাটা মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্য বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে আমরা রক্ত সংগ্রহ করি। নট অনলি রক্ত সংগ্রহ করা, যারা রেগুলার ডোনার, যারা এইভাবে রক্ত দান করে আসছে তাদেরকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এইটাই হলো উদ্দেশ্য, রক্তদাতাদেরকে উৎসাহিত করা যাতে মানুষ আরও এগিয়ে আসতে পারে। शिलचर के आउटडोर में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि अंत्येष्टि क्रिया में योगदान किए जाने के नाम पर मालूग्राम क्षेत्र के रहने वाले रिया भर व दीप नारायण भर होम क्वारंटाइन में रहने का बात था, लेकिन इसी दौरान वे लोग अपने मनमर्जी के अनुसार इलाके में घूमने के दौरान आस पड़ोस के लोगों ने संदर्भ में जिला प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का जांच कर कार्रवाई में जुट गया। बहरहाल इस संदर्भ में कई लोग फर्जी इश्तेहारनामा देकर होम क्वारंटाइन में तो रह रहे हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन के नियमों को नहीं पालन कर रहे हैं। कई और पहलुओं को लेकर मीडिया एक्सपर्ट सुमन चौधरी ने कहा कि कछार जिले के काटीगोड़ा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 108 एम्बुलेंस के जरिए उनको सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाया गया है। बहरहाल उनका इलाज चल रहा है। जो फ्यूनरल या फ्यूनरल रिलेटेड सेरेमनी अटेंड करने आते हैं वो व्यक्ति को हम लोग को होम क्वारंटीन कर देना है, कारण वो आएंगे फ्यूनरल अटेंड करेंगे तो वो फ्यूनरल सेरेमनी में भी फिर आदमी कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पास में 12 तारीख की फ्लाइट को 12 तारीख को सुबह जो फ्लाइट आता है SG3218 कोलकाता से जो फ्लाइट आता है उसमें हमारे पास में 2 भाई बहन हैं, दिया भौर और नारायण भौर। ये इटखोला हाई स्कूल रोड के पास के हैं और ये वहाँ पे एयरपोर्ट पे ये बोल करके आए थे कि हम लोग को पर्सन ड्यू टू अटेंड फ्यूनरल एंड रिचुअल एसोसिएटेड विद डेथ, इस काम के लिए ये लोग आए हैं करके इन्होंने बताया था। हमको सुबह में ऐसा कंप्लेन आया कि ये लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे लाइड टू द एडमिनिस्ट्रेशन citing this thing. We have taken note of this, we are doing our inquiries and action will be taken once this period is passed. কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। करीमगंज जिले के पथारखंडी व लोआईपुआ फॉरेस्ट रेंज के तहत लोआईपुआ फॉरेस्ट रेंज के जाने माने डीएफओ जानूर अली के नेतृत्व में इलाके के कई क्षेत्र में अवैध तौर पर दखल किए गए क्षेत्र का सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। गैर जिम्मेदाराना तौर पर लोआईपुआ फॉरेस्ट रेंज के बादशाही रिजर्व इलाके में रांगामाटी क्षेत्र के कई इलाका बालिया, मानिकबंद, माही, 10 डेवा, चाउरवाला व कई और क्षेत्र में वन कर्मियों के प्रयास से अवैध तौर पर दखल किए गए जमीनों को खाली करवाया गया, जिसमें कई जलाशय, मछली प्रतिपालन के फिशरी, रबर के बागान
कच्चे सुपारी के बागान व आगर के बागान बताया जा रहा है। जबरदखलकारियों के खिलाफ अस्थायी गृह बनाने के साथ साथ कई आरोप भी लगाए गए हैं और एक्सकेवेटर के जरिए अस्थायी गृहों को तोड़ दिया गया। गैर जिम्मेदार तौर पे अपने दखलीकृत जमीन को खाली किए जाने के मुद्दे को लेकर रांगामाटी फॉरेस्ट के बीटकर्ता अनिमेश कुमार मेधी ने विस्तारित तथ्य उजागर किया। इस दिन के कार्यक्रम में लोआईपुआ फॉरेस्ट रेंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता एस नाथ, प्रोटेक्शन रेंजर सज्जाद अली सहित दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि राज्य व केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर कई क्षेत्र में वन विभाग की जमीन गैर जिम्मेदाराना तौर पर दखलीकृत हो जाने पर आखिरकार इस क्षेत्र में उच्छेद कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। আজি যে আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভত গৈছিলে তাতে কি কি একশ্যন ল'লে আৰু কোন কোন লগত আছিলে? আমাৰ ডিএফঅ মহোদয় ছাৰ, প্ৰটেকশ্যনৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আলি ছাৰ আৰু আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ এছ নাথ ছাৰ আছিলে। আমাৰ ডিএফঅ ছাৰৰ লগত লৈ আমাৰ ষ্টাফ আমি প্ৰথমে গ'লোঁ পাটিয়ালাত গৈ বালিয়া এৰিয়াত আমি কিছুমান অবৈধ চুপাৰি লগাইছে, তামোল লগাইছে আৰু আগৰ গছ লগাইছে, এইবিলাক আমি কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত কিছুমান ফিচাৰী ভাঙা হ'ল আৰু ঘৰ আছিলে, ঘৰবিলাকো আমি নষ্ট কৰি দিছোঁ অবৈধভাৱে কৰা এইবিলাক। আৰু এই অভিযানটো এনেই চলি থাকিবনে? এইটো আমাৰ ডিএফঅ ছাৰে কৈছে যে এইটো আমাৰ বৰষুণৰ কাৰণে আমি পাৰ্ট হিচাপে কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ এতিয়াতো ৰেইনি ছিজনত কিছুমান অসুবিধা থাকে, সেইটো কাৰণত ডিএফঅ ছাৰে কৈছে এই অভিযান আমাৰ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फीफा रेफरी मृणाल कांति रॉय के परिचालना में क्षेत्र के जिला क्रीड़ा संस्थान में एक विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया तथा प्रशिक्षण कार्यसूची भी आयोजित किए गए। फुटबॉल खेला के दौरान कोचों को विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। फुटबॉल खेला के विभिन्न कानून तथा गतिविधियों को लेकर इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फीफा रेफरी मृणाल कांति रॉय ने लोगों को जानकारी दिया और मत विनिमय भी किए। गौरतलब है कि रेफरी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर उपस्थित रेफरियों के बीच काफी खुशी का माहौल देखने को मिला और फुटबॉल क्रीड़ा के विकास में ऐसे कदम उठाए जाने पर खिलाड़ियों में भी अधिक उत्साह का दौर देखने को मिला। बहरहाल इस कार्यशाला के चलते आखिरकार कई क्षेत्र में रेफरीगण लाभान्वित हो पाएंगे। बाद में सदन में जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फीफा रेफरी मृणाल कांति रॉय ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर की। when a player must be cautioned for unsporting behavior. প্রতি বছর ফুটবলে ফিফার আন্ডারে অ্যামেন্ডমেন্ট ল চেঞ্জ হয় পৃথিবীতে, যে 1 জুন থেকে নতুন লগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, তা শিলচরেও প্রতি বছর আমরা এরকম নতুন ল নিয়ে ডিসকাস করে থাকি সব রেফারিদের নিয়ে। আজকে প্রায় 17-18 জন রেফারিরা এসছেন এবং এই অবস্থা কোভিড-19-এর এই পরিস্থিতিতেও আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে এবং মাস্ক পরিয়ে নতুন লটা একটু আপডেট করে নিচ্ছি এবং টিবিআর টেস্ট মোবাইলের মাধ্যমে, ল্যাপটপের মাধ্যমে করে দিচ্ছি, যাতে ওরা বাড়িতে ওরা বসেও অ্যাটলিস্ট দোয়াতে খুব ওয়াকিবহাল হয়ে যায় এবং যখন সব কিছু নর্মাল হয়ে যাবে তারপর হয়তো আমরা ফিটনেস টেস্ট নেওয়া হবে এবং ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো করাতে পারবে। রেফারিরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছে এবং এই ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजिनियरिंग, इंडिया क्लाब, नॉर्मल स्कूल रोड, तारापुर, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে, আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে।
Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 8136081153, 87530488881। भर्ती प्रक्रिया वर्तमाने चलছে। समाचारों का अगले चरण में होजाई जिले के रेलगढ़ी लामडिंग क्षेत्र में रविवार को नौगांव व होजाई जिले के सांसद प्रद्युत बरदले ने क्षेत्र का दौरा किया। लामडिंग के सभी क्वारंटाइन क्षेत्र का तथा कई सेंटरों का उन्होंने दौरा करते हुए विस्तारित तथ्य उजागर किए। सांसद प्रद्युत बरदले ने अपने वक्तव्य में कहा कि खुद को सुरक्षित रखे जाने के साथ साथ लोगों की सुरक्षा को सामने रखते हुए लोगों को सरकारी अधिनियम को मानना होगा। साथ ही उन्होंने कई क्षेत्रों में लोगों को सचेतन रहने के साथ साथ सहयोग किए जाने का भी आवेदन किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित तथ्य उजागर किए। हमारे पत्रकार अरुण पंजदार के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई और मुद्दे को लेकर विस्तारित खुलासा भी किए। নমস্কার। আচ্ছা, আজকে যে আপনি আসলেন লামডিং এ আসার কারণ থেকে না না, লামডিং তো আমার যেটা পার্লামেন্টারি সমষ্টি কনস্টিটুয়েন্সি, সেটা তো খুব একটা উল্লেখযোগ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট আমার কনস্টিটুয়েন্সি। আমি তো আসতেই হবে আমাকে কনস্টিটুয়েন্সিতে। আমাদের কর্মীগণ, আমাদের জনগণ এখানে যেগুলো রয়েছে ওদের খবর করাটা, ওদের সাথে আমার যোগাযোগ থাকাটা, ওটা আমার দায়িত্ব। আচ্ছা, কোভিড-19 যেটা একটা আতঙ্কময় পরিবেশ চলছে, তো আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি গোটা নগরবাসী এবং লামডিংবাসী এবং আসামবাসীকে আপনি কি বলতে চান? না দেখুন, এটাকে আমরা নেগলেক্ট করাটা উচিত হবে না, কারণ একটা এমন একটা অদৃশ্য একটা শত্রু। এই শত্রুর মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় রয়েছে আমাদের সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে, আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে, আর এখানে অবজ্ঞা করা দরকার নেই। অবজ্ঞা করলে আমাদের নিজের বিপদ। शिलचर के चाय श्रमिक यूनियन में चाय श्रमिक यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा मंच के संपादक, यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में हाल ही में मारे गए दीननाथ बारोई के स्मरण में एक स्मरण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय दीननाथ बारोई के जीवनादर्श तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलनमूलक गतिविधियों को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। कार्यक्रम में भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह, लखीमपुर के विधायक राजदीप ग्वाला, जाने माने व्यक्तित्व पंकज धर, बाबुल नारायण कानू तथा मिश्रा जी सहित दूसरे कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दिन करीब 200 से भी ज़्यादा लोगों की उपस्थिति में दीननाथ बारोई के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात करते हुए उनके श्रमिक नेता जीवन के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किए। अपने वक्तव्य में कई वक्ताओं ने भावगंभीर रूप से उनको स्मरण किया। कार्यक्रम के पहले चरण में उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया गया। পর্যন্ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে সেই সুহৃদ সম্পর্ক ছিল, আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের বহু কি বলবো সেটাকে, জীবনের বিভিন্ন পদক্ষেপে আমার সঙ্গে প্রায়ই তিনি পরামর্শ করতেন এবং আমি দেখতাম যে চা শ্রমিকদের জন্য তখনকার দিনে যে দরদ তার মনে ছিল সেটা আমি উপলব্ধি করতে পারতাম। তারপর যাই হোক,
বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের মাধ্যমে উনি এসে চা শ্রমিক ইউনিয়নে নিজস্ব জীবনের শুরু করলেন এবং বিভিন্ন পদে কাজ করে করিমগঞ্জেও আমি পেয়েছি, করিমগঞ্জে কাছাড় চা শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসের দায়িত্বে ছিলেন। তখনও করিমগঞ্জ প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার সময় আমার সঙ্গে প্রায় তিনি পরামর্শ করতেন। উন্নতি করবে উনার একটা নিরলস প্রয়াস সবসময় উনার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর তার চেয়ে উনার বড় গুণ ছিল হি ইজ অ্যাকসেপ্টেড টু অল, সবের কাছে উনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তৎসঙ্গে উনি সেইটাও খেয়াল রাখতেন যে আমার শ্রমিকের উন্নতির কল্পে যেন আমার বাগানটাও বন্ধ হয়ে না যায়। তাই খুব একটা প্যারালাল একটা দৃষ্টিভঙ্গি উনার ছিল এবং সেই ক্ষমতা আমরা অনেকেই ইয়ে করতে পারিনি, কিন্তু উনার মধ্যে সেই ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষী, সত্য কথা অনর্গল উনি বলে যেতেন। কোনো রাগ ডাক বা কোনো ভান করে উনি কথা বলতেন। তাই আজকে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত যে আজকে আমরা এইরকম একজন ডাইনামিক লিডারকে হারালাম, যেটা আমাদের শ্রমিক বলুন, কর্মচারী বলুন, সবার জন্য অনেক বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল। এবং আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব ওনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তির জন্য। তৎসঙ্গে ঈশ্বর যাতে সেই শক্তি দেন ওনাদের পরিবারবর্গ যারা আছেন তাদেরকে সেই যে ক্ষতি সেইটা বহन করার বা সহ্য করার ক্ষমতা দেন। कछार जिले के कालाइन काटीगोड़ा आदि क्षेत्र में बेहाल राजमार्ग के चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से काटीगोड़ा समष्टि के बांगरपाड़ से लेकर कालाइन खाम्बार बाजार आदि इलाकों में सड़क बेहाल होने पर लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और कई क्षेत्र में सड़क हादसे की वारदात भी हो रहे हैं। ऐसे ही वारदात के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। पूर्त विभाग तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जल्द सड़क संस्कार का मांग रखा गया है। हालांकि इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए सड़क संस्कार के लिए खर्च तो किए गए, लेकिन कुछ अनजाने कारणवश पूर्त विभाग के कार्यकर्ता तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लापरवाही के चलते राजमार्ग बेहाल पड़ा हुआ है। ठेकेदार चुप्पी साधे इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन दिनों फरार हैं। बहरहाल इस राजमार्ग के संस्कार के लिए आवासीय क्षेत्र के कई लोगों ने सरकार के समक्ष तथा पूर्त विभाग के कार्यकर्ताओं के समक्ष मांग भी रखे हैं। जगहटार नाम की কালাইন বাঙ্গারপাড়। এটা লকডাউনের আগে, এটা প্রচুর আগে। এটা তো সেফ গিয়ার লেফ ঘুরিয়ে যায় না, কোনো খালি খালা করলা থেকে লাগছে। এরকম বড় বড় গর্ত কবে থেকে জান আছে। এটা এই সড়কের নামটা কি? কালাইন শিবচর রোড। বড়খলাও যাওয়া যায়? হ্যাঁ, বড়খলাও যাওয়া যায়। शिलचर की मध्य शहर सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में सांसद राजीव राय तथा डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर भट्टाचार्य जी की उपस्थिति में वेटरन क्रिकेट क्लब के उद्योग से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के हॉकी खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक प्रदान किया गया। साथ ही उनके बीच राशन व अनाज के साथ साथ सैनिटाइजर व मास्क भी वितरण किए गए। गौरतलब है कि क्रीड़ा के विकास के साथ साथ हॉकी के विकास को लेकर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। कार्यक्रम में वक्तव्य देते हुए राजीव रॉय ने कहा कि क्रीड़ा के विकास में हर प्रकार की सहयोगिता की जाएगी और जिन खिलाड़ियों ने अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हॉकी के विकास में अहम कदम उठाए हैं उनके लिए भी सरकारी कार्यक्रम के आधार पर सहयोगिता प्रदान किया जाएगा। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर सिलचर वेटरन क्रिकेटर्स क्लब के कार्यकर्ता तथा दूसरे हस्तियों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह का दौर देखने को मिला। कार्यक्रम में चंदन शर्मा व दूसरे हस्तियों के प्रयास से उन्हें सहयोग भी किया गया। बहरहाल इस सहयोगितापूर्ण कार्यक्रम के चलते खिलाड़ियों के बीच कुछ उम्मीद का माहौल देखने को मिल रहा है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि कई क्षेत्र में प्रतिभावान खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान तथा उच्च स्तरीय राज्य स्तर पे मौका देने के लिए वे नव कुमार दोले से बात करेंगे, जो कि क्रीड़ा मंत्री के रूप में आसीन है, और सहयोगिता का हाथ बरकरार रखे जाने का उन्होंने इस दिन ऐलान भी किया। ভেটারান ক্লাবের অনুষ্ঠানের পরে কি বলতে চাই? না, আমি শিলচর ভেটারান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকের এই আয়োজনকে আমি সাধুবাদ দিতে চাই। কারণ
যারা লকডাউন পিরিয়ডে খেলাধুলা একদম হয়নি, শিলচর এবং বরাকভ্যালির যারা হকির সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে হকি স্টিক এবং খেলার সামগ্রী এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য ফেস মাস্ক, গ্লাভস এগুলোর একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তারা খেলোয়াড়দেরকে সবসময় উৎসাহিত করেন। তার ফলে আমরা ডিফারেন্ট গ্রেডসে আজকে শিলচর থেকে 5 জনকে স্টেট লেভেলে খেলতে দেখেছি, প্লাস একজন সিনিয়র লেভেলে খেলছে। তো আমরা আশা করি যে হকির মান বাড়ানোর জন্য আমাদের যা যা করণীয় ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন, ভেটারান ক্রিকেটার অ্যাসোসিয়েশন তাদের দায়িত্ব পালন করছে। আমি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। থ্যাংক ইউ। পান্ডে সেই একক প্রচেষ্টায় আমাদের হকিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেছে। আর আমি খুবই ভাগ্যবান, আমি সেক্রেটারি সচিব পদে হকির আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা লিগ পেতেছিলাম। সেই লিগে আসাম অলিম্পিক হকি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনেক এসেছিলেন। ওনারা একটা কমিটমেন্ট করেছিলেন আমাদের 7 সাইজের একটা স্টেটাসমেন্ট দেবেন বলে। তারপরে ওনারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পান্ডেকে নিয়ে যাই গুয়াহাটি থেকে নওগাঁ থেকে কাজিরাঙ্গা কলেজ, ওইখান থেকে আমরা স্টেটাসটা নিয়ে এসেছি। এখন বিশেষ করে এই যে শর্ট টাইমে আমরা এতটুকু অ্যাডভান্স হতে পারি, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আমাকে এন্টু দিয়েছে যে মুভ করো। যে আশা করি আমরা আগামী দিনে উনি চেষ্টা চালাচ্ছেন। স্টেটাসের জায়গাও দেখা হয়ে গেছে। আমাদের মাননীয় সংসদ মহাশয়, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি উদ্যোগে হয়তো ইমিডিয়েট যদি আমাদের স্টেটাসটা বসানো যদি শেষ হয়, আমাদের যে এখন একটা মূল্যবান কথা বলছি, এই 1 বছরে আমাদের পারফরমেন্স, আমাদের শিলচর থেকে 5 জন জুনিয়র লেভেলে জুনিয়র স্টেট রিপ্রেজেন্ট করেছে। গত বছর 2 জন, এবছর আরও 3 জন। वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम बलांस क्लब के उद्योग से शिलचर के गोलदिगी मॉल में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में कई क्षेत्र के रक्तदाताओं ने निःशुल्क तौर पर रक्तदान भी किया। कार्यक्रम को लेकर रक्तदाता तथा आयोजक कमेटी के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिला। আমাদের মধ্যে আজকের এই রক্তদান শিবির And because we couldn't organize blood camps in time, and because lockdown and life was a bit unsure, our blood donation camps had reduced. I was very concerned कि thalassemia patients को regular supply तो करना है, उसको streamline करने के लिए इसीलिए I have personally come today to extend my support, my personal subscription to the idea that volunteers should come. कोविड-19 के रोकथाम तथा कोरोना वायरस को लुप्त किए जाने के प्रयास में राज्य व केंद्र सरकार कई कदम उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग देवी देवताओं के पूजन कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। कई क्षेत्र में लोग अपने अपने गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही कार्यक्रम के चलते इस्कन संस्थान के करीमगंज शाखा के कार्यकर्ताओं ने भुवन संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया। इस्कन कर्तृपक्ष के ओर से आयोजित भुवन संकीर्तन कार्यक्रम में इस दिन संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वामी नृसिंह जी महाराज यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम को संचालन किए और लोगों के बीच मास्क व दूसरे सामान वितरण किए। सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम में भक्त प्राण लोगों की तांता देखने को मिली। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के बदरपुर थाने के 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के कलभट के नीचे से बरामद हुआ अनजाने युवक की शव। हत्या के बाद हत्यारों ने किया था इस क्षेत्र में कार्रवाई। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्योग से कछार जिले में आयोजित हुआ विभिन्न कार्यक्रम।
कई संस्थान के उद्योग से आयोजित हुआ रक्तदान कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता द्वारा पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तारित जानकारी। अंत्येष्टि क्रिया कार्यक्रम में योगदान के नाम पर कई क्षेत्र में चल रही है लापरवाही। करीमगंज जिले के पथारखंडी व लोआईपुआ क्षेत्र में लोआईपुआ फॉरेस्ट रेंज के अधीन कई क्षेत्र में किया गया सफाई अभियान। डीएफओ जानूर आली के नेतृत्व में हुआ जबरदखलकारियों को हटाने का कार्यक्रम। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में फीफा रेफरी मिलाल कांति राय के परिचालना में आयोजित हुआ रेफरी प्रशिक्षण कार्यक्रम। फुटबॉल के आईन कानूनों को लेकर किया गया आलोकपात। अब तक की पराग वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।